अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है और उनके आरोपों से लगता है कि इंडी गठबंधन और बीएसपी के एक होने में अखिलेश यादव मुश्किल बन रहे हैं। मायावती का प्रहार, बीजेपी का यादव मंच से नया मोर्चा खोलना और कांग्रेस का अयोध्या के मुद्दे पर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना अखिलेश की सियासी मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं। सवाल यही कि क्या 24 से पहले चौतरफा घिर गए हैं अखिलेश यादव और प्राण प्रतिष्ठा से इनकार के बाद कांग्रेसियों का सरयू में सियासी डुबकी लगाना यही दिखाता है कि इंडी के हिस्से न माया आई न राम। आज इसी पर होगी डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मायावती का ऐलान, एकला लड़ेंगे संग्राम। दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़े। अखिलेश पर प्रहार प्रचंड, गिरगिट वाले रंग। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है। जो उनका नामकरण किया है, उनके बहुत नामकरण हो सकते हैं सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी के, वह जिन्होंने उनका नाम गिरगिट रखा है। बीजेपी का यादव मंच, अखिलेश का करारा पंच। जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता है। 24 से पहले चौतरफा घिरे अखिलेश। अब उन्हें निर्णय करना है मायावती जी को कि वो किसके साथ लड़ेंगी या अकेले लड़ेंगी। इंडी के हिस्से न माया आई न राम। भारतीय जनता पार्टी, जिसको सिर्फ 37.8% वोट मिला था 2019 के चुनाव में, उसके खिलाफ ये 62.2% वोट एकजुट हो जाता तो भाजपा को हम 100 सीटों पे समेट। देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत दुविधा वाली है। उसकी स्थिति ऐसी है कि भय गति सांप छछूंदर केरी, मतलब उसको न निगल पा रहे हैं न उगल पा रहे हैं। और अब नजर डालते हैं महाबहस के 3 राउंड्स के सवालों पर। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जिस पर फोकस है आज की डिबेट। सवाल नंबर 1, मायावती अकेले लड़कर किसका खेल खराब करेंगी? आमतौर पर जो विधानसभा चुनाव या पिछले लोकसभा चुनाव में भी होता है, अकेले लड़ेंगी तो खेल किसका खराब होगा? क्या 2024 से पहले चौतरफा घिर गए हैं अखिलेश यादव? एक तरफ तो मायावती ने सबसे बड़ा हमला बोला, बीजेपी ने यादव मंच से बहुत से प्रहार किए, और तीसरी तरफ राम को लेकर इंडी गठबंधन का या कांग्रेस का कंफ्यूजन। प्राण प्रतिष्ठा पर क्यों कंफ्यूज है कांग्रेस, यह बड़ा सवाल है। और इससे क्या पूरे गठबंधन को नुकसान हो रहा है, सभी छत्रपों को नुकसान हो रहा है जो इंडी गठबंधन में शामिल हैं? चर्चा के लिए शरद त्रिपाठी जी हमारे बीच में, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, राकेश गौतम जी नेता बसपा हमारे बीच में हैं, अभिमन्यु त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस, राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं चर्चा की। दीपक रंजन जी, क्या समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव चारों तरफ से घिर गए हैं? आप देखिए, मायावती ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस ने श्री राम को, राम मंदिर को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी कर रखी है। ऊपर से आज ब्रजेश पाठक ने कह दिया है जो राम का नहीं हुआ, कृष्ण का नहीं हुआ, वो यदुवंशी कैसे? देखिए आस्था जी, मायावती जी की किसी भी टिप्पणी पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मायावती जी बहुत सीनियर लीडर हैं और समाजवादी पार्टी सदैव महिलाओं का और दलितों का सम्मान करती चली आ रही है और समाजवादी पार्टी सदैव उनका सम्मान करती है। उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा मैं इसके विषय में नहीं जाना चाहता। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज मायावती जी की भाषा ऐसी नहीं हो सकती जैसी भाषा मायावती जी बोल रही हैं। ये भाषा उनकी नहीं लग रही, कहीं ना कहीं या कोई ना कोई दल उनसे जो कहलवाना चाहता है वो कहलवा रहा है। आज एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है कि दलितों का उत्पीड़न अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य में
में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। तो मायावती जी उस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही हैं? देखिए, आज दलित समाज पूरी तरीके से समझ चुका है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा पीडीए के माध्यम से ही दलितों का सम्मान या दलितों का उत्थान अगर कहीं हो सकता है तो वो समाजवादी पार्टी को इंडिया ब्लॉक। चलिए, ये आपका दावा है, लेकिन एक बार सब लोग अपने अपने कमेंट्स दे। मेरा सवाल अभिमन्यु त्यागी जी आपसे यही, आपकी तो वो स्थिति हो गई ना माया मिली ना राम, मायावती अलग से चुनाव लड़ेंगी और श्री राम और राम मंदिर को लेकर आपने और आपके अलायंस ने बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रखी है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद म्यूट मोड पर है, एक बार चेक कर लेंगे आप अभिमन्यु जी। जी बोलिए। आवाज आ रही है? जी बोलिए। सबसे पहले आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज बहन मायावती जी का जन्मदिन भी है तो मैं बधाई देता हूं और साथ में कहना चाहूंगा कि आज इंडिया अलायंस में न जाकर जो इन्होंने निर्णय लिया है, परोक्ष रूप से ये संदेश दे दिया है कि जो भाजपा की विघटनकारी नीति है, जो समाज में जहर घोलने वाली नीति है, उसका समर्थन किया है। और कांग्रेस पार्टी तो सत्य, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के लिए जो विचारधारा है हमारी, उसके लिए लड़ती रहेगी। बेशक बहन मायावती जी की कुछ मजबूरियां होंगी और हमारी जो लड़ाई है देश को बचाने की, उसमें जो हमारे साथ आएगा उसका स्वागत है, जो नहीं आएगा उसका भी स्वागत है। हमें ये लड़ाई लड़नी है और लड़ाई के अलावा हार जीत एक अलग विषय है। हमें सद्भावना के लिए, देश की एकता के लिए, भाईचारा के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ाई लड़नी ही लड़नी है। अब मैं बात करना चाहूंगा राम मंदिर के लिए। आज यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, दीपेंद्र हुड्डा जी और तमाम नेता, सुप्रिया सिन्हा जी भी आज गए हैं, अयोध्या गए हैं, दर्शन के लिए गए, सरयू नदी में स्नान किया। वहां खबर है कि झड़प हो गई स्थानीय लोगों से, स्थानीय लोगों ने, स्थानीय लोग भी वो भाजपा के गुंडे हैं। स्थानीय लोग कौन लड़ाई करेगा? झंडा लेकर वो गए और लोग गुस्सा हो गए एक राजनीतिक पार्टी का कांवड़ ले जाते हुए शिव भक्त या मथुरा में जाके कृष्ण भक्त, राधा भक्त, क्या ये कभी किसी से लड़ाई करते हैं? नहीं करते। ये तो भाजपा ही गुंडे हैं, गुंडों ने अपना दिखा दिया वो क्या कर सकते हैं। आप सरयू में स्नान करने गए थे, आप भगवान के दर पे गए थे, दर्शन करने गए थे, कांग्रेस के झंडे की क्या जरूरत थी, मुझे बताइए। वो आज वैसे तो आप कहते हैं हम राम पर राजनीति नहीं करते, आप झंडा था वहां पे, उसको देखकर पब्लिक भड़क गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि झंडे को और उस आदमी के साथ बदतमीजी की जाए, झंडे को फाड़ा जाए। ये भाजपा ही गुंडे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन मैं एक पब्लिक सेंटीमेंट की बात कर रही हूँ, मैं पब्लिक सेंटीमेंट की बात कर रही हूँ। लोगों को गुस्सा इसी बात से आया, एक तो राम को लेकर कंफ्यूजन, ऊपर से सरयू नहाने भी गए और पार्टी का झंडा ले गए साथ में। और भाजपा का द्वारा दिया हुआ निमंत्रण अस्वीकार करते हैं, जिस तरह से पूज्य शंकराचार्य जी ने अस्वीकार किया है। हम अपनी मर्जी से जाएंगे, भक्त में और भगवान के बीच में आरएसएस। राकेश गोयल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राकेश जी, कांग्रेस की जो कंफ्यूजन की स्थिति है श्री राम और राम मंदिर को लेकर, ये लगातार जारी है और इस बीच आप घटनाक्रम देख ही रहे हैं। राकेश जी, देखिए आस्था जी, जैसे मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के, तो मुझे बिल्कुल एक कहावत जो कहता है कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली स्थिति हो गई है। पहले ये इनवाइट करते हैं मायावती जी को और उनकी मनोमुहार करते हैं, उसके बाद जब वो उनकी दाल नहीं गलती तो आज ये उसी मन से अब उनको अलग अलग तरीके से उनको खरी खोटी सुनाने का कार्य कर रहे हैं। रही बात कि कांग्रेस की जो मायावती जी का वक्तव्य है अखिलेश जी को लिए गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली, तो बिल्कुल इस इंडी गठबंधन के अंदर बहुत सारे गिरगिट है, एक अकेले यही गिरगिट नहीं है। एक दिल्ली के भी बहुत बड़े राजनेता है, वो भी गिरगिट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। उसके अलावा जिस तरीके कांग्रेस ने भी गिरगिट की तरह रंग बदला है, पहले राम मंदिर पे उन्होंने बहुत सारी अड़चनें डाली, बहुत सारी बाधाएं खड़ी करी, अब निमंत्रण को भी ठुकराया और आज गिरगिट की तरफ रंग बदल के उनके कुछ पदाधिकारी आज जा रहे हैं वहां पे और दिखाना चाह रहे हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस राम मंदिर के फेवर में भी है और सरयू में स्नान कर रहे हैं, शायद उनको कुछ पाप, शायद इस बात से कुछ कम हो जाए। और ये वही कांग्रेस है, मैं बार बार कहता हूं। इसका फैसला जनता करेगी। आज तो स्थानीय लोगों को गुस्सा देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। अजय राय और अविनाश पांडे और तमाम नेता गए थे सरयू नहाने, डुबकी उबकी लगाई, उन्होंने दर्शन करने गए, लेकिन बाद में लोगों का गुस्सा फूट उठा, उन्होंने कांग्रेस का झंडा छीना, उसको गिरा करके। हालांकि कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप एक पब्लिक सेंटिमेंट के लिहाज से सोचे तो लोगों को इस बात पर एतराज था कि यहाँ पर कांग्रेस का झंडा और राजनीति का क्या काम है। ठीक है, आप ये आरोप लगा रहे हैं वो भाजपा ही थे सारे। मैं शरद त्रिवेदी जी को लाना चाहूंगी डिबेट में। शरद त्रिवेदी जी, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, सीधे तौर पर बहन जी मायावती पर कुछ भी कह पाने में असमर्थ हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कुछ मजबूरियां रही होंगी। क्या ये भाजपा की तरफ इशारा है?
नहीं, देखिए अंगूर खट्टे हैं क्योंकि इनके साथ जो नहीं जुड़ता है वो बुरा हो जाता है, जो इनके साथ जुड़ता है वो अच्छा हो जाता है। ये जो बता रहे थे कि साहब भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है, सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन तो विपक्ष के पास है। जो विपक्ष में वो ऑटोमेटिक शुद्ध है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे अभी राम मंदिर की बात हो रही थी, आप देखें कि इनके दो चीजों में इनका एका पूरा है। पोन्नू स्वामी जो डीएमके के नेता, उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को खत्म करने के लिए के बारे में कोई शक और कोई जो है इस तरह की भावना नहीं है, बिल्कुल उसको खत्म करना है, इसके लिए इंडी गठबंधन है। दूसरी चीज यह है कि इन्होंने पहले कहा, 2 महीने पहले ये लोग कह रहे थे कि साहब हमको नहीं बुलाया जा रहा है। तो फिर जब इनको निमंत्रण मिला तो इन्होंने कहा कि साहब निमंत्रण जो है किसको मिला किसको नहीं मिला, उस पर बहस शुरू हो गई। फिर इन्होंने कहा कि साहब आडवाणी जी को नहीं बुला। फिर जब पता चला आडवाणी जी को भी बुलाया गया तो इन्होंने कहा जी नहीं, इसमें जो है शंकराचार्य को नहीं बुलाया गया है। फिर उसके जब शंकराचार्यों ने भी, 2 शंकराचार्य तैयार हो गए, कह रहे कि नहीं साहब हम पूरी तरह जो आ सकते आएंगे, नहीं तो हम अपना आशीर्वाद देंगे। फिर इन्होंने कहा कि साहब ये जल्दी क्यों हो रहा है, क्यों 550 साल के बाद जल्दी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो जल्दी क्यों हो रही है। और ये कहने के बाद ये खुद 1 हफ्ते पहले जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा से पहले वहां स्नान ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम है और राम के दर पे तो कभी भी जाया जा सकता है। झंडा लेके गए तो अब सारी चीज क्लियर हो गई है कि सिर्फ ये प्योर राजनीति है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और यहां जहां और जो यदुवंशियों ने जिनके यहां भगवान पले थे वो समाज जो है अब इनके खिलाफ खड़ा हो रहा है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो खुद खड़े हो रहे हैं। ठीक है, जहां जिन्होंने भगवान को पाला था, जब भगवान कृष्ण जिनके यहाँ पले थे, वो अब जो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं मंदिर के बारे में। दीपक जी, ये आपको नहीं लगता कि ये बड़ी चिंतनीय स्थिति है? आप देखिए, मुस्लिम वोटर्स के लिए बीजेपी अलग से कार्यक्रम चला रही है और वो डंके की चोट पर कहती है कि मुस्लिम महिलाएं हमें वोट करती हैं। पसमानदा मुसलमानों पर सीधे तौर पर उसकी नजर है, जो आप ट्रेडिशनली समझते आए हैं कि आपका कोर वोट बैंक रहा। दूसरी तरफ यादव, अब उसमें भी सेंध लगाने की तैयारी चल रही है। राम और कृष्ण के बहाने घेर लिया भाजपा ने आपको कि जो राम के ना हुए, कृष्ण के ना हुए, वो यदुवंशी कैसे? देखिए आस्था जी, आज मैंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का मैंने स्टेटमेंट सुना। वो धर्म की आड़ में जो है अपने नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य की हालत आज क्या है वो किसी से छिपी नहीं है। आज उनके पास पिछले 7 साल से उनकी सरकार है, काम तो उन्होंने कुछ किया नहीं। आज जनताओं से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महंगाई की बात करना चाहती है, उस दिशा में तो उन्होंने कोई काम किया नहीं। और जैसा कि हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वॉशिंग मशीन की बात कर रहे थे, चलिए इन्होंने मान तो लिया कि वॉशिंग मशीन इनके पास है, इस चीज को माना तो इन्होंने कि वॉशिंग मशीन है इनके पास। और देखिए, धर्म का पेटेंट इन्होंने अपने नाम से नहीं करा रखा है। धर्म में आस्था हमारी भी है, उतनी आपकी भी होगी आस्था जी, उतनी शरद जी की भी होगी, और यहाँ पे जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं, जितने भी व्यूअर है, सबकी होगी। ठीक है, हमारे बीच में राकेश, इसका जवाब मैं शरद जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले नाकामियों को छिपाने का काम ना करिए। ठीक है दीपक जी, मैं इसका जवाब लूंगी बीजेपी से, लेकिन उससे पहले राकेश गौतम जी, बसपा नेता हमारे बीच में है। राकेश जी, बहन जी ने अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया हर बार की तरह। बहुत सारे गठबंधनों को लेकर, चर्चाओं को लेकर जो कयास लगते हैं हर चुनाव से पहले, और उसका अंत यही होता है कि वो अकेले मैदान में उतरेंगे। अब बताइए, किसकी मुश्किल आसान और किसकी मुश्किल बढ़ा दी बहन जी ने? देखो आस्था जी, सबसे पहले तो जो गठबंधन बना है, अभी इनका कोई जो सीनियर नेता या संयोजक कौन बनेगा अभी ये क्लियर भी नहीं है। अभी तो दल बदलूगा, दौर चलेगा, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा। माननीय बहन जी ने आज नोट कर लीजिए अभिमन्यु जी, सीधा बोला है कि जो भी हम चुनाव लड़ेंगे पूरे इंडिया के अंदर, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी, एक मिशन पार्टी है जो धर्म की राजनीति न लेकर सब धर्म का सम्मान करती है। अभिमन्यु जी, अभी बहुत से नेता रंग बदलेंगे, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे, ये बहन जी का वक्तव्य है। ये बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है, मतलब INDIA के साथ बहन जी का आप कोई कहीं से आप समझ लीजिए कि बिल्कुल बंद है रास्ता, कोई सामंजस्य नहीं। आस्था जी, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए, जो मेरी पार्टी है, उसके बारे में भी विचार रख सकता हूँ। बहन जी ने अपनी पार्टी के लिए क्या निर्देश दिया है वो बसपा वाले गाने। मैं कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, जिनके जो गृह राज्य है कर्नाटक में 32% दलित, उन पर विश्वास करके वोट दी
और देश के तमाम ऐसे समूहों के लिए जिनकी आवाज उन्होंने उठाई, वो उन पर विश्वास करते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो जो बोलते हैं उस पर वो लड़ते हैं। और हमेशा से कांग्रेस पार्टी ने वंचितों का और जो दबे कुचले हैं उनकी लड़ाई लड़ी है और निश्चित तौर पर ही उनके लिए नीतियां बनाई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से लोकतंत्र को लिए, सत्य की लड़ाई के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, अहिंसा के लिए लड़ती आई है। लेकिन राम नाम पर पीछे रह गए आप, राम नाम पर गिर गए आप। हम कहीं पीछे नहीं रहे हैं। हम धर्म में राजनीति नहीं लेकर आते हैं। तो झंडा डंडा लेकर कहां गए थे आज आप सरयू? ठुकराया है। हम मोहन भागवत जी का भाषण सुनकर उस पर नीचे बैठकर ताली बजाने वाले लोगों में नहीं है। वो हमारे नेता नहीं है। हम कहना चाहते हैं भगवान में और शिष्य में ये आरएसएस और भाजपा वाले कौन है भला? जो हमारे पूज्य शंकराचार्य चारों पीठों के, शरद त्रिपाठी जी गुमराह कर रहे थे, अभी 2 पीठ बता रहे थे। चारों पीठों के शंकराचार्य ने जब विरोध किया हुआ है और उन्होंने जाने से नहीं अभिमन्यु जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, विरोध नहीं किया है, विरोध नहीं किया है। इस वाली लाइन कांग्रेस पार्टी की पूज्य शंकराचार्य जी के साथ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाजपा वालों से कि क्या आप पूज्य शंकराचार्य जी से बड़े हैं? क्या 100 साल 125 साल पुराना आरएसएस और 40 साल पुरानी भाजपा वो हिंदुओं को बताएगी क्या हिंदू हित का है, क्या हिंदू अहित का है? क्या कोर्ट में पैरोकारी करने वाले शंकराचार्यों की तरफ से लिखित में इस बात का खंडन आ चुका है और उन्होंने साफ कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा से उनको कोई दिक्कत नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से उसको कोई दिक्कत नहीं है। उनका नाम लेके ना बरगलाइए। कभी आप लोग मंदिर अधूरा होने की बात करते हैं, कभी आप लोग किसी तरह की दलील देते हैं। शंकराचार्यों ने इस बात का खंडन किया है और इसी वजह से भाजपा का शरद त्रिवेदी जी, शंकराचार्य जी जो इनका विरोध कर रहे हैं, हम उनके नहीं विरोध नहीं कर रहे ना। मैंने आपको बोला उसका खंडन आ गया। आप अपडेट रखिए, आप पढ़िए, तो अखबारों में भी छपा है। नहीं हुआ है। शरद त्रिवेदी जी ने कहा है कि वो साथ नहीं है, वो मंदिर पे, वो उनके निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। भाजपा आरएसएस इस पर राजनीति कर रही है। इनको दिक्कत है कि देखिए मुसलमान अब इनको शरद जी जवाब आपका ठीक है, बात आ गई आपकी भी मन्यु जी। शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए और एक बार अपडेट ले लीजिए। हाँ बोलिए शरद जी। आस्था जी देखिए, 3 मुख्य धर्म हैं जो इस राम मंदिर के लिए के मुद्दे पे जिनकी बात हो रही है। पहला हिंदू धर्म है, दूसरा मुस्लिम धर्म है और तीसरा सेकुलर धर्म है। तो इन लोगों को यह पता चल गया है कि मुस्लिम धर्म के लोग अब इनके साथ नहीं खड़े हैं, जो काफिर हैं वो इनके साथ नहीं खड़े हैं। अब सेकुलर वोट जो है वो सेकुलर कुछ है इनके गिने चुने लोग, उन सेकुलर वोट की सारी लड़ाई है। यही सपा की लड़ाई है, यही कांग्रेस की लड़ाई है, यही सेकुलर वोट की लड़ाई जो जिसकी वजह से इन्होंने हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम है नहीं, राम सेतु काल्पनिक है, जो सनातन धर्म है जिसको खत्म कर देना चाहिए। इन्हीं के साथ ही कह रहे हैं कि भगवान राम जो है वो मीट खाते थे, कोई कहता अंडा खाते थे। तो और इन्होंने आखिर में आज वहां पे अयोध्या में जाके जो स्नान किया है, झंडे के साथ किया है, तो इन्होंने ये साबित कर दिया है कि कहानी सिर्फ राजनीतिक है, इसका धर्म से या प्राण प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं है। वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और इनके प्राणों की उत्तिष्ठा हो रही है, इनके सबके प्राण निकलने जा रहे हैं। समस्या ये है कि और 4 महीने बाद जब चुनाव है तो ये चुनाव को साधे जो काफिर वोट जो पहले ही जा चुका हो उसके लिए ये लोग खड़े होंगे मंदिर में। आप लोग जातिगत जनगणना की बात करते रहे, आचार्य जी से भी ज्यादा ज्ञानी है, ओबीसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाते रहे, लेकिन राम नाम पर सब एक हो जाएगा। क्या मोहन भागवत जी पूज्य शंकराचार्य जी से बड़े ज्ञानी हैं? पहली सवाल। दूसरा सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब कोर्ट में पैरोकारी शंकराचार्य जी कर रहे थे तो वहां आरएसएस वाले और भाजपा वाले कहां थे? जब आपने इसकी कानूनन लड़ाई भी नहीं लड़ी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि मंदिर का निर्माण सरकार कराएगी, आप लोग कौन होते हैं? मोहन भागवत जी का भाषण सुनने के लिए नहीं जाना चाहते? हम तो नहीं जाना चाहते, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? आप भक्त में और भगवान के बीच में आने वाले आप लोग कौन हैं? तो हम आज गए और लगातार जाते रहेंगे, आपके निमंत्रण की जरूरत नहीं है। आज बहुत शुभ दिन था, मकर संक्रांति पे 9:15 पे लखनऊ से गए। राकेश गोयल जी, जनता को ये बात कितनी गले उतरेगी? कांग्रेस पार्टी कह रही है भक्त और भगवान के बीच में आने वाले आप कौन होते हैं? हमारा जब दिल चाहेगा जाएंगे। देखिए आस्था जी, बिल्कुल भक्त के और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता और आना भी नहीं चाहिए, पर ये इनकी सिर्फ एक गलतफहमी है, इनके बीच में कोई नहीं आ रहा। कभी भी बीजेपी वालों ने ये नहीं कहा कि हमारे वजह से आप जाओ, उनको डायरेक्ट वहां से मंदिर समिति से इनको न्योता मिला और उन्होंने उस न्योते को ठुकरा दिया। ये इनका दुर्भाग्य है। शायद इनकी एक विशेष वर्ग को तुष्टिकरण की जो राजनीति कांग्रेस करती आई है काफी सालों से,
उसी का ही परिणाम है। और देश की जनता ने आज इनको वहां से अयोध्या से खदेड़ा है, इनको खदेड़ दिया है वहां से। निर्मोही अखाड़े को क्यों हटा दिया है? पुजारियों को क्यों भर्ती की गई? अरे उनका सहयोग लिया जाता ना, क्योंकि आप लोग कर रहे हैं राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को कुछ काम नहीं करना है। आप भगवान के नाम पर, राम के नाम पर आप हमेशा से अपना उल्लू साधते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं एक एक करके बोलिए। जनता के लिए आप लोगों ने कभी सुन नहीं सकते, सच्चाई सुन नहीं सकते। ठीक है अभिमन्यु जी, आपने अपनी बात रखी, अब जवाब सुन लीजिए उसका। अभिमन्यु जी आप शांत होइए, उसका एक बार जवाब सुनिए, उसके बाद दोबारा आपको मौका मिलेगा। राकेश जी 10 सेकंड, उसके बाद दीपक जी। आप राजनीति करें, झंडा लेके मंदिर में जा रहे हैं, किसने जाना मंदिर में झंडा लेके? अरे कार्यकर्ता ले गया झंडा ले गया, झंडा ले गया, दर्शन करने जाते, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का झंडा लेके आप बोल रहे हैं, तो गलत किया है। राम जो मर्यादा शालीनता सत्य का उदाहरण है, मर्यादा का उदाहरण है। पूरे देश में आप उस निंदनीय है और जांच में सच्चाई का सामना कीजिए। ये कारण है पहले भागते और इस तरह डिबेट नहीं चलेगी। आप लोग इस वक्त डिबेट को खराब कर रहे हैं। एक ही वक्त में एक पैनलिस्ट बोले, सबको बराबर समय मिल रहा है। ठीक है, आप दोनों की बात आ गई सामने। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी झंडे के साथ सरयू में स्नान करने गई, डुबकी लगाने गई, उसका कहना था हम तो कराएंगे, लेकर गया झंडा, विजुअल्स चल रहे हैं उसके। अभिमन्यु जी, तो झंडा ले गया कार्यकर्ता, तो उसकी हत्या हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। मैंने आपसे कहा ना, कानून हाथ में लेना उसका अधिकार किसी को नहीं है, उसका अधिकार किसी को नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, एक तरफ तो आप कहते हैं हम राम पर राजनीति नहीं करते, हमारा जब मनाएगा भक्त और भगवान के बीच में कौन आ सकता है। एक तरफ तो आप भगवान के दर्शन करने गए, ऊपर से राजनीति का परचम साथ लेकर चले गए। दीपक जी, उसकी पिटाई होनी है क्या? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो मेरा सवाल है उससे आप बचिए मत, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। दीपक जी, ठीक है अभिमन्यु जी बात आ गई। दीपक जी बोलिए। मारा जा रहा है, दीपक जी बोलिए। आस्था होनी चाहिए। आस्था जी, धर्म जो है वो निभाने की चीज है, धर्म बुलाने की चीज नहीं है। कांग्रेस पार्टी बुला रही थी ना झंडा ले जाकर। दीपक जी, बुलाने का काम कांग्रेस पार्टी का झंडा अयोध्या ले जाकर श्री राम के दर्शन सरयू स्नान में बुला रही थी। आप ही की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। कांग्रेस को आप सलाह देंगे इस बात पर? डिबेट मत क्या करिए, आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से बुला रहे हैं। अभी आधे अधूरे निर्माण का ऐसी कौन सी जल्दी मच गई थी? 2-3 महीने बाद चुनाव है, आपको चुनाव में जाना है। अगर कर्म अच्छे होंगे ना आस्था जी, तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। कर्म तो इन्होंने कुछ किया नहीं। 10 साल में इनकी हिंदुस्तान में सरकार है। शरद त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं कर्म आपने कुछ नहीं किया, काम आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ धर्म को भुना रहे हैं। शरद जी, जब इनसे कोई कर्म नहीं किया, अगर इनके कर्म अच्छे होते तो ये राम के नाम का सहारा नहीं लेते। जब इनसे आदमी कर्म की बात पूछता है तो ये राम को आगे कर देते हैं। ठीक है, जवाब शरद जी। और इनके, मैं शरद जी से एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि इनके नजर में काफिर कौन है? इनके नजर में काफिर कौन है? काफिर। ठीक है दीपक जी, अब जवाब सुन लीजिए, बोलिए शरद जी। जी आस्था जी, मुझे शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं है, शायद हमारे मित्र सपा से जो है रंजन जी, उनको ज्यादा ज्ञान होगा। कृपया मुझे बता दें कि कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है हिंदू धर्म के कि साहब जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है अयोध्या की जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करेगी उसके बाद ही प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है। शंकराचार्य ने आज ही सुबह कहा है कि साहब अगर गर्भगृह तैयार हो गया है तो प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। उसमें कोई हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि पूरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब इशू होगा कॉर्पोरेशन प्रतिष्ठा होगी। और हमने जो काम किया है 10 साल से जनता ने हमको आशीर्वाद। बहन जी, मायावती पर आप लोग चुप्पी साध गए, इतना बड़ा हमला किया, रंग बदलने वाला गिरगिट कह दिया आपको, कहा कि समाजवादी पार्टी भरोसे के लायक नहीं है। जनता तक बहन जी मायावती का ये संदेश, खास तौर पर जो कोर वोट बैंक है। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मेरे को दिक्कत नहीं हो रही, मैंने तो सिर्फ उनका बयान सामने रखा है। नहीं, आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिर्फ उनका बयान कोट कर रही हूँ, लेकिन आप उससे बच रहे हैं। नहीं करना चाहती। और वो किसकी बात नहीं, वो उन्होंने क्या कहा इसके लिए आपको बड़ी दिक्कत हो रही है आस्था जी? दिक्कत नहीं हो रही है तो मूल सवाल है दीपक जी, इससे कहां तक भागिएगा?
आप लोग 2019 में साथ गठबंधन कर चुके हैं, उनका बार बार आशीर्वाद मांगते रहते हैं। जिनका आशीर्वाद मांगते हैं उन्होंने कहा कि आप पर भरोसा ना किया जाए। रंग बदलने वाली गिरगिट है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी किसी महिला के लिए और किसी दलित के लिए कभी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। आपको दिक्कत हो रही तो आप जवाब दे दीजिए। चलिए, कुल मिलाकर मायावती ने ऐलान कर दिया है कि एकला लड़ेंगी संग्राम। अब उसके पीछे आप देखिए, जब जब मायावती ने अकेले चुनावी मैदान में ताल ठोकी है, उसका नुकसान सबसे ज्यादा किस पार्टी को हुआ है, फायदा सबसे ज्यादा किस पार्टी को हुआ है, ये कहने की जरूरत नहीं है। समय खत्म हो रहा है, मुझे डिबेट यहीं वाइंड अप करनी है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। तो मायावती ने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है और उनके आरोपों से लगता है कि इंडी गठबंधन और बीएसपी के एक होने में अखिलेश यादव मुश्किल बन रहे हैं। मायावती का यह प्रहार है सीधे तौर पर एसपी पर और बीजेपी का यादव मंच से नया मोर्चा खोलना और कांग्रेस का अयोध्या के मुद्दे पर कंफ्यूजन की स्थिति बनाए रखना। अखिलेश यादव की सियासी मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही हैं। तो यही सवाल कि क्या 24 से पहले चौतरफा घिर गई है समाजवादी पार्टी। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।